हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। मैं राहुल कांत आपका ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रात के ठीक 9 बजे हम लोग एक साइंस का स्पेशल बैच चल रहा है, जो कि हमारे आगामी सभी एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बिहार के इतने सारे एग्जाम आने वाले हैं उसके ध्यान में रखते हुए हम लोग ये क्लास स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कॉम्पिटिटिव क्लब, जिसको आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको क्लास टाइम टू टाइम मिलता रहे। अरे भाई, इतना अच्छा मौका मिल रहा है आप लोग को, और क्या चाहिए कि बिहार में नौकरी के बाहर है, और यहाँ पे आपको क्लास का बाहर मिल रहा है। आइए, लास्ट क्लास में जो है हम लोग स्टार्ट किए थे, ये हमारा लास्ट क्लास था। फर्स्ट लो इनर्शिया हम लोग पढ़ रहे थे, याद है? याद है आप लोग को कि इनर्शिया के बारे में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इनर्शिया के बारे में पढ़े थे कि इनर्शिया वो है जो कहता है कि हम रेस्ट में हैं तो हमको रेस्ट में रहने दो, और हम मोशन में हैं तो हमको मोशन में रहने दो। कौन बोलता है? इनर्शिया। ठीक है, यहां तक हुआ था। अब इनर्शिया के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जो कहता है, जिसका फर्स्ट पार्ट है इनर्शिया का, इनर्शिया एट रेस्ट। इनर्शिया एट रेस्ट। ठीक है। सेकंड बोलता है इनर्शिया एट मोशन। थर्ड बोलता है इनर्शिया एट डायरेक्शन। ठीक। इनर्शिया एट रेस्ट का मतलब हो गया विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। ये हो गया गति का जड़त्व। ठीक है। और ये हो गया दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व। ठीक है, ये हमारा जय है। जय, दिशा का जड़त्व, ये तीन। अब ये ध्यान से सुनना, ये कहता क्या क्या है। जैसे फर्स्ट है इनर्शिया एट रेस्ट, विराम का जड़त्व। तो इनर्शिया एट रेस्ट कहता है कि कोई चीज रेस्ट में है तो उसको इनर्शिया एट रेस्ट क्या कहेगा कि हमको रेस्ट में रहने दो, हमको मोशन में नहीं जाना। दुनियादारी से क्या है, मोह भंग उठ गया है, हम तो भैया पड़े हैं तो पड़े रहने दो, है ना? एकदम जैसे कि आलू का बॉडी एकदम गिरा दो, है ना? तो वही चीज ये है। तो रेस्ट क्या कहता है कि हमको रेस्ट में रहने दो। लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है कि कोई, अगर आप गाड़ी में हैं, आप गाड़ी में खड़े जा रहे हैं, बस में, ट्रेन में, आप ऐसे खड़े हैं तो, या फिर बैठे हैं तो अचानक चलने पर या अचानक रुकने पर किस साइड गिरते हैं? तो यहां से यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, कहता है रेस्ट का कि जैसे आप बस में खड़े हैं या ट्रेन में, तो बस में खड़े रहते हैं तो एक ऐसे पकड़ने वाला तो ऐसे करके ऐसे पकड़ते हैं ना, और चल रहे हैं, है ना? ऐसे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो जब हम बस में हैं, ठीक है, अब समझिएगा बात को, हम बस में हैं, हम अचानक ऐसे हैं और बस रुका हुआ है। रेस्ट में तो क्या है? रुका हुआ है। अब वो बस अगर रुका हुआ है, उसके साथ हमारा बॉडी भी तो रुका हुआ है। समझ आया क्या बोले? कि बस अगर रुका हुआ है तो उसके साथ हमारा बॉडी भी रुका रहेगा। अब सोचिए कि जैसे बस का निचला तल्ला होता है, उस पे हमारा पैर चिपका हुआ है, तो पैर क्या चाहेगा कि वो बस अगर रुका हो तो बस रुका रहे, और पैर के साथ फिर पूरा बॉडी भी हमारा किस में है? विराम अवस्था में है कि नहीं? है ना? यानी कि अगर हम ऐसे खड़े हैं और बस अचानक रुका हुआ है तो हमारा बस के साथ हमारा पैर चिपका हुआ है, और पैर के साथ पूरा बॉडी है, तो क्या चाहेगा कि भैया हम तो रेस्ट में हैं, हमको रेस्ट में रहने दो। नहीं।
और अचानक बस आगे की तरफ चल जाए, अचानक बस किधर जाए, आगे, तो बस आगे उसके साथ जो पैर चिपका हुआ है वो भी तो आगे जाएगा, लेकिन पैर के ऊपर जो तलवा पार्ट हुआ उससे ऊपर का बॉडी क्या कहेगा कि हमने तो भैया इनर्शिया पढ़ा हुआ है, हम तो इनर्शिया को मानते हैं, इनर्शिया ही हमारा सब देवता उवता सब है ना। हम कहते हैं कि भैया इनर्शिया कह रहा है कि हम रुके हुए तो रुके रहने दो, यही ना कहेगा। तो इनर्शिया के अकॉर्डिंग हमको रुकना था, लेकिन बस आगे गया और पैर भी उसके साथ आगे गया, लेकिन बॉडी तो अभी भी तो रेस्ट में है। तो अचानक देखते हो कि अचानक से जब गाड़ी चलता है तो हम हमेशा पीछे की तरफ गिरते हैं, कारण पैर तो आगे चल गया लेकिन बॉडी वहीं रुका हुआ है ना। बॉडी तो उस बस के अकॉर्डिंग अभी मोशन में नहीं है, वो तो कहेगा कि हमको रहने दो रेस्ट, और वही बॉडी आगे चल गया और हम यही, अब पैर ऐसे है और हम यही रह गए, तो किधर गिरेंगे, पीछे, पीछे ही ना गिरेंगे। तो यहां से पूछता है कि रेस्ट में किस तरफ गिरते हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। किधर गिरते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और यही होता है कौन, इनर्शिया एट मोशन। अब मोशन क्या कहता है, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व कहता है कि अगर बस चल रहा है, अगर हम ऐसे करके खड़े हैं बस में और बस चल रहा है और हम चल रहे हैं, ये मजा आ रहा है जीवन का, वाह भाई वाह, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, तो बस चल रहा है या ट्रेन चल रहा है, उसके साथ पैर भी हमारा चल रहा है और बॉडी भी क्या है, मोशन में है ना। अब सोचे कि जैसे ही चलते चलते बस वाले ने ब्रेक मारा, क्या मारा, ब्रेक मारा, ट्रेन वाले ने ब्रेक मारा, तो बस या ट्रेन के साथ हमारा पैर चिपका हुआ था, तो वो तो किस में अवस्था में आ जाएगा, विराम अवस्था में। लेकिन ऊपर का बॉडी क्या कहेगा कि हम तो मोशन में थे, तो हमको मोशन में रहने दो, और पैर तो आधे रुक गया, तो ऐसे करके हो जाएंगे कि नहीं, और किधर गिरेंगे, धड़ाम से आगे, किधर गिरेंगे, आगे की तरफ। तो बस यही है कि मोशन में किधर गिरते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर गिरेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और दिशा का जड़त्व पे भी याद रखना कि देखते हो ना, जब ऐसे बस में बैठे हो तो बस वाला अचानक चल रहा है, चलते चलते एकदम से राइट साइड मोड़ दे, तो हम लोग भी राइट साइड करते हैं, अगर लेफ्ट मोड़ते राइट मोड़े, है ना, फिर ऐसे करके पकड़ते हैं कि कहीं किसी पे गिर ना जाए। हाँ, तो याद रखना है कि जब ये मोड़ेगा, अगर वो राइट साइड मोड़ रहा है तो टर्न भी किधर होंगे, राइट की तरफ। लेफ्ट साइड जा रहा है तो टर्न भी किधर होंगे, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। बस इतना सा था हमारा इनर्शिया, क्या समझ गए। फिर से एक बार जल्दी जल्दी बताते हैं कि अगर कोई मोशन में है तो अचानक ब्रेक लग जाए तो आगे की तरफ गिरेगा, कोई अगर रेस्ट में है तो अचानक चल पड़े तो पीछे की तरफ गिरेगा, और अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो जिस साइड टर्न होगा उधर ही डायरेक्शन होगा। क्लियर, समझ गए जी, समझ गए सर। अब देखिए फर्स्ट लॉ अब क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले तो याद रखना है, इसको इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जाना जाता है, इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन, यानी जड़त्व के नियम के नाम से, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व के नियम से, जड़त्व के नियम के नाम से। और पता नहीं कितने सेट में, कितने एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है, तो पहले नियम को। किसको, पहले नियम को। समझ आया। बहुत बार अगर आप लोग सेट मारते होगे तो आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा, बहुत बार, अरे भाई एक दो बार नहीं, मतलब बहुत बार आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के किसके नाम से जाना जाता है, या जड़त्व का नियम के नाम से किस नियम को जाना जाता है।
ठीक है, अब सुनिए पहला नियम क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में रहने दो, और अगर कोई वस्तु मोशन में है तो उसे मोशन में रहने दो। अरे अब कहिएगा कि सर ये तो इनर्शिया का था, है ना, इनर्शिया का यहीं तक था। फर्स्ट लॉ इससे आगे कहता है कि जब तक कि कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। कब तक? जब तक कि कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए तब तक उसको एकदम पड़े रहने दो। अगर वो सो रहा है तो उसको सोने दो, अगर वो दौड़ रहा है तो उसको दौड़ने दो, अगर वो खा रहा है तो उसको खाने दो, अगर वो हाँ पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने दो। हाँ ठीक है, समझ गए। तो क्या है फर्स्ट लॉ? कि फर्स्ट लॉ हमको मेन क्या बता रहा है कि अगर आप रेस्ट में है ना, अगर आप रेस्ट में है तो हम एक्सटर्नल फोर्स दे करके आपको हम मोशन में ला सकते हैं। ये कौन बता रहा है? फर्स्ट लॉ, कि आप रेस्ट में रहिए। लेकिन आप कब तक रेस्ट में रहिएगा? जब तक हम अपना क्या, अपना हम एक्सटर्नल फोर्स न दिखा दे, आपको अपना ताकत न दिखा दे। हम अपना ताकत से आपको मोशन में ला सकते हैं। या अगर आप मोशन में हैं तो हम आगे से ऐसे करके या पीछे से पुल करके या पुश करके हम आपको रेस्ट में ला सकते हैं। ये बोलता है फर्स्ट नियम, समझे? हम किस में ला सकते हैं? रेस्ट में। इवन इसके अलावा एक पॉइंट और देखिए कि अगर आप मोशन में है ना और आप स्ट्रेट दौड़ रहे हैं तो हम एक्सटर्नल फोर्स के जरिए आपके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। हम हल्का सा फोर्स देके आपको लेफ्ट साइड दौड़ा सकते हैं, हल्का सा फोर्स देके राइट साइड दौड़ा सकते हैं, समझे? तो डायरेक्शन चेंज करने में भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। तो एक बात बताइए, एक अकेला फोर्स आपको मोशन से रेस्ट में ला रहा है, ये रेस्ट से मोशन में ला रहा है, और साथ ही साथ आपका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब फोर्स में कोई क्वालिटी होगा ना? फोर्स में क्वालिटी है कि नहीं? हाँ, बस इसीलिए इसको एक नाम से और जाना जाता है, क्वालिटी ऑफ फोर्स के नाम से। क्वालिटी ऑफ फोर्स के नाम से, ठीक है, इसी को जाना जाता है क्वालिटी ऑफ फोर्स के नाम से। तो ये हमारा पूरा का पूरा जितना बताए, कल का कुछ क्लास और आज का, कल का लास्ट पॉइंट और आज यहां से स्टार्ट किए हैं, तो ये पूरा हमारा क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पूरा का पूरा क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये हमारा फर्स्ट लॉ खत्म हुआ यहां, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम। अब गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? अच्छा, गति के द्वितीय नियम से पहले हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा इसको ना क्वांटिटी ऑफ फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। वो क्वालिटी ऑफ फोर्स और इसको क्वांटिटी ऑफ फोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ फोर्स क्या हो गया? इससे पहले हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ठीक है। देखिए इसको जो है पी से डिनोट करते हैं, पी से, ठीक है। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, ये होता है संवेग। अब रेखीय संवेग क्या होता है कि कोई वस्तु के पास मास है, किसी के पास अपना कोई मास है, ठीक है।
किसी वस्तु के पास मास है, और मास समझ गए ना, हल्का फुल्का भी मास है, और वो एक मोशन में है। किस में है? मोशन में। यानी उसके वो किस में है? वेलोसिटी में है। किसी वस्तु के पास मास है और वो एक मोशन में है, तो कहेंगे कि हाँ, इसके पास रेखीय संवेग। किसमें है? वो एक मोमेंटम में है। यानी कि P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। बस इसी को तो कहते हैं क्या? लीनियर मोमेंटम। क्या कहेंगे इसको? लीनियर मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? मास इंटू वेलोसिटी। क्या समझ गए ये बात? यानी कि कोई वस्तु जिसके पास अपना मास है और वो एक वेलोसिटी में, मोशन में है, बस उसी को तो कहते हैं कि हाँ, ये क्या है? ये एक मोमेंटम है। क्या है? रेखीय संवेग है। समझे? लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। अगर इसका यूनिट का बात कर दे, यूनिट का, तो मास का हो गया केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये उसका यूनिट हो गया। समझ गए? ये इसका यूनिट। अब लीनियर मोमेंटम तो समझ गए होंगे सब कोई अच्छे से? हाँ। अब क्वेश्चन, अब मतलब नेक्स्ट पॉइंट है कि सेकंड लॉ क्या कहता है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोमेंटम के। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। अब ये नहीं कहिएगा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स का मतलब बल, मोमेंटम का मतलब संवेग। ठीक? यानी F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, और F बराबर होता है मोमेंटम P, और P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी, और साथ में आता है चेंज इन टाइम। पूरा पूरा लिखते हैं, देखिए, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ आए। ठीक है? फोर्स बराबर होता है हकीकत में चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है? चेंज इन टाइम, और टाइम तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है ज्यादातर। ठीक है? तो फोर्स बराबर हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन टी। ठीक है? नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं। देखिए, फोर्स बराबर होगा डेल्टा पी अपॉन टी। ये होता है पूरा फॉर्मूला। ठीक है? डेल्टा पी अपॉन टी। अब जो ये डेल्टा पी है, पी से क्या होता है? मोमेंटम। पी से क्या होगा? मोमेंटम। तो फोर्स बराबर मोमेंटम को हम लोग क्या लिख रहे थे? अरे बता दो। हाँ, मोमेंटम क्या था? हमारा मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम था ना। पीछे हम लोग मोमेंटम क्या था? पूरा मास इनटू वेलोसिटी। यही तो था मोमेंटम। और मास इनटू वेलोसिटी, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा बहुत, एम लिख दे, और जो ये v बाई टी है, v बाई टी क्या होता है? क्या होता है? एक्सेलरेशन ना। क्या होता है ये? एक्सेलरेशन। और यानी कि हम v बाई टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन। वाह, देखो, समझ आया? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो, यहां से आया है। आज डेरिवेशन भी देख लिए। समझ आ गया कि मास इंटू एक्सेलरेशन कहां से आया है? तो इतना हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, इसके बराबर हम a पुट कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर हम कहें यूनिट का बात कर दें कि सर इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होगा फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे भी फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक? अगर हम कहें कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा मास का केजी, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? मास अपॉन ये मास पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। ठीक है? एक्सेलरेशन का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर ये होगा केजी मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। क्या समझे इस बात को? अरे समझ गए? 1 न्यूटन बराबर। एक चीज और याद रखना है कि अगर हम फोर्स का यूनिट एसआई में दे रहे हैं तो ये होता है न्यूटन, ठीक है। और यही अगर हम सीजीएस सिस्टम में दे रहे हैं तो ये होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। क्या होगा? डाइन। और 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन। 10 का पावर 5 डाइन। क्या समझ आया? तो ये डाइन में भी हो सकता है, ठीक। अगर एक चीज और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मोमेंटम हमारा जीरो हो जाए, क्या बोले? अगर मोमेंटम क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो कहेंगे कि जो मोमेंटम है वो उस समय क्या होगा? कांस्टेंट है। मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक पॉइंट उस समय बताना था, अभी याद आया, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट हो जाएगा यहां पर। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां पे हमारा जितना था ये क्या था? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां से कुछ क्वेश्चन करवा दे क्या? अरे करवा दे कुछ क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन आता है कि इफ द फोर्स is applied on an object, if the force is applied on an object of 20 Newton at the at accelerate at 10 meter per second square, then how much mass of object, how much mass of object, ठीक है, कितना होगा? अब बताइए, फोर्स दिया है हमको 10 न्यूटन, है ना। फोर्स क्या दिया है? अगर न्यूटन लग गया, ज्यादातर को कंफ्यूजन क्या होता है न्यूमेरिकल में, ज्यादातर सोचते हैं कि ये दिया क्या है, ये है क्या, निकाले कैसे ये। लेकिन हम लोग को सीधा सीधा करना है, यूनिट डिजिट देख लीजिए, पहचान में आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन है तो फोर्स, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन है ना। और निकालना क्या है? मास। फॉर्मूला है हमारे पास, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एम निकालना है तो एफ बाई ए। फोर्स है 10, फोर्स है 20 ना। हाँ फोर्स है 20 और एक्सेलरेशन है 10। 10 से काटेंगे तो मास आ गया कितना? 2 kg। मास कितना आ गया? 2 kg। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर। शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा इस लॉ को। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम। अब गति का तीसरा नियम क्या कहता है? गति का तीसरा नियम कहता है कि व्हेन ये ईच एंड एवरी एक्शन इज ऑलवेज अपोजिट एंड इक्वल, इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ आया? नियम तो जानते हो, क्या बोलते हैं इसको? एक्शन रिएक्शन लॉ के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी, नाम से भी जाना जाता है इसको। अब ये एक्शन रिएक्शन है क्या? आपने सुना ही होगा
कि जैसे मान के चलो कि कोई भी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है 9th क्लास में कि किसी भी चीज पे आप जितना फोर्स लगाइएगा, किसी भी चीज को हम दम लगा के फोर्स लगाएंगे तो वो उतना ही फोर्स आप पर भी लगाता है, वो उतना ही फोर्स क्या आप पर भी लगाएगा, है ना। जैसे हम इस दीवार में क्या करें, एकदम तेज से घुसा मार दे, तो सुना है ना कि वो दीवार भी उतना ही तेज से घुसा मारता है ना, तभी ना हमको दर्द होता है। अगर वो फोर्स नहीं लगाता तो हमको दर्द होता क्या, होता नहीं ना। तो उतना ही तेज से क्या है, ये भी फोर्स लगाता है, समझे। अब बात है कि सर उतना ही तेज से लगाता है, तो यहां से सर क्या उसी समय लगाता है क्या, तो हाँ, मतलब कि पहले तो समझो कि अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे किसी पर तो वो अपोजिट फोर्स लगाएगा, यानी वो -F लगाएगा, लेकिन लगाएगा हमेशा कैसा, हमेशा इक्वल। कैसा लगाएगा वो, इक्वल। समझ गए क्या, अरे समझ आया, कैसा फोर्स लगाएगा, हमेशा इक्वल। हम जितना इधर से फोर्स लगाएंगे वो उतना ही उधर से उसके हमेशा अपोजिट में फोर्स लगाएगा, हमेशा अपोजिट फोर्स लगाएगा। क्या यहां तक समझ आया। अब हम अगला बात करें, जैसे F इक्वल टू -F। अभी क्या बोले कि सर क्या उसी समय फोर्स लगाएगा, तो हाँ, यानी कि जो एक्शन और रिएक्शन होगा उनके बीच का जो टाइम होगा वो एकदम 0 सेकंड होगा, एकदम नील। जिस समय हम मारेंगे उसी समय दर्द होगा। ऐसा नहीं कि हम अभी फोर्स इसमें लगा दें और हाथ में दर्द 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, या 1 महीने बाद हो। नहीं, हम जिस समय फोर्स लगाएंगे, यानी कि सीधा सीधा कहे तो एक्शन और रिएक्शन के बीच का टाइम जो होगा वो 0 सेकंड होगा। एक्शन और रिएक्शन लॉ के बीच का टाइम 0 सेकंड होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्शन रिएक्शन लॉ था। यहां से अगर कहें तो क्वेश्चन कई बार आता है, जैसे कि यहां से एग्जाम्पल बहुत आता है कि ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल किसका है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये ये क्या बोलते हैं, गन का, या फिर पैदल चलना। पैदल चलना इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे हम पैदल चलते हैं, पैदल चलते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, पैर से एक पीछे की तरफ करते हैं ना, और आगे की तरफ जाते हैं। हम देखिए, एक्शन तो पीछे की तरफ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसका अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ रिएक्शन हो रहा है। समझ आया। यानी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो चलते समय हम फोर्स पीछे लगाते हैं, लेकिन मूवमेंट किधर करते हैं, आगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, किसका है, थर्ड लॉ का। पैदल चलने के अलावा कहेंगे स्विमिंग करना। स्विमिंग, स्विमिंग देखते हैं ना, ऐसे करते हैं, हाथ से जोर लगाते हैं। या फिर नाव चलाना पतवार से, नाव चलाना इसी का एग्जाम्पल है। रॉकेट कोई लॉन्च होता है, इसी के आधार पर होता है रॉकेट लॉन्च होना, ठीक है। ये भी इसी के आधार पर होता है, नीचे की तरफ फोर्स लगता है तब ऊपर की तरफ उठता है रॉकेट, ठीक। समझ आया। बंदूक जब चलाते हैं, देखे ना, बहुत है तो यहाँ पर बंदूक को पहले रखवाएगा ऐसे कंधा पर और चलाएगा, कितना का है तो ये कंधा उतर जाता है। क्यों, क्योंकि बंदूक से जितना स्पीड से फोर्स आगे जाता है वो बंदूक भी उतना फोर्स से पीछे की तरफ धक्का देता है, देता है ना धक्का। तो बस इसी कारण इसी को क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। और यही हमारा थर्ड लॉ था। बताइए क्या समझ आ गया, समझ आया सबको, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल था। अगर हम क्या कहें तो इसके बाद एक पॉइंट और, ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति।
क्या होगा, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, अब वृत्तीय गति सर्कुलर का तो मतलब समझ गए कि किसी गोल चीज में हमको क्या करना है, ठीक है, कोई ऐसे गोल है, यहां पर हमको चलना है, इसका ये केंद्र है। ठीक है, अब सोचिए कि जैसे कोई गोल है, ये इस पे हमको कोई गाड़ी चलाना है या दौड़ना है। ठीक है, तो अब आप सोच के देखिए कि जैसे ऐसे गाड़ी चल रहा है, एक मोशन में है, तो इसका फोर्स जो वेलोसिटी है वो तो इधर की तरफ जाना चाह रहा है ना, लेकिन फिर भी इधर घूम जा रहे हैं। इसका वेलोसिटी इधर जाना चाहेगा, ऐसे जाना चाहेगा, ऐसे जाना चाहेगा, और हम इधर की तरफ चल जा रहे हैं। आखिर क्यों? जैसे कि यहाँ पे एक रास्ता बना देते तो गाड़ी ऐसे ऐसे ही क्यों भाग रहा है, क्यों हम इस रास्ते को तोड़ करके आगे क्यों नहीं निकल जा रहे हैं? तो इसका जो मेन कारण होता है, फिर से बताते हैं, वो समझ गए ना? तो ऐसे जो कोई यूनिफॉर्म मोशन में है, ये हमारा सेंटर हो गया, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसके कारण हम सेंटर के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, क्या कहें, सेंटर की तरफ क्या लगता है, फोर्स, जिसको हम बोलते हैं एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है पहला, क्या बोले, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स लगता है। ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं तो एक तरफ झुके रहते हैं ना, तो यही कौन सा फोर्स हमको एक गोल रास्ते पे दौड़ाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि किधर लगता है, केंद्र की तरफ, है ना? और सोचिए कि केंद्र की तरफ अगर कोई ऐसे गाड़ी जा रहा है, समझिएगा इस बात को, ठीक है, कोई ऐसे जा रहा है, आप इधर से मोटरसाइकिल चलाए चलाए चलाए, हालांकि जाना चाहेगा, लेकिन जब इस किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर ये जाना तो ऐसे चाहेगा ना, वेलोसिटी इस पॉइंट से ये ऐसे जाना चाहेगा, लेकिन हम लोग ऐसे टर्न कर लिए। तो यहां पर जब भी फोर्स और वेलोसिटी, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि फोर्स और वेलोसिटी, कौन सा फोर्स, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है जी, हो गया। अब अगर हम कहें कि इस रास्ते पर जो है वो डायरेक्शन चेंज कितनी बार होता है, डायरेक्शन का चेंज हो गया, जैसे कि कोई चीज चल रहा है तो ये तो सीधा जाना चाहिए था, अपना डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ पे आया, सीधा जाना चाहिए था, डायरेक्शन चेंज किया, तो कितनी बार होता है, 10 बार, 20 बार, 50 बार? तो ये इनफाइनाइट टाइम्स होता है, हर बिंदु पर, हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर। क्या कहेंगे, हर पॉइंट पर, या इनफाइनाइट टाइम से अच्छा क्या लिख देंगे, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज एट एवरी पॉइंट। ठीक है, क्या बोले, डायरेक्शन चेंज जो होगा वो हर एक पॉइंट पर होगा। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो मैग्नीट्यूड होता है v स्क्वायर बाई आर, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड, v स्क्वायर बाई आर, ये होता है इसका एक्स, ये मैग्नीट्यूड। समझ गए, समझ गए जी सर, समझ गए। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात कहें तो अच्छा सोचिए कि जैसे हम गोल उस पे दौड़ रहे हैं, गोल उस पे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र की ओर दौड़ रहे हैं, तो केंद्र की ओर गिर क्यों नहीं जाते हम? जैसे ऐसे टेढ़ा दौड़ते हैं तो हमको गिर जाना चाहिए था ना। अरे समझ आए क्या बोले, कि हम एक तरफ मुड़ करके अगर दौड़ रहे हैं तो हम उधर गिरते क्यों नहीं हैं, हम लोग गिर क्यों नहीं जाते एक तरफ? तो हम लोग इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि एफसी के अपोजिट में भी एक डायरेक्शन, एक फोर्स काम करता है, एफसी के अपोजिट में, जिसको कहते हैं एफ सी डैश, और ये जो एफ सी डैश है इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि हमेशा अपोजिट रहता है किसके,
ये जो एफ सी है इसके अपोजिट रहेगा एफ सी डैश, लेकिन माइनस में। किस में रहेगा? माइनस में। ठीक है, हमेशा अपोजिट रहेगा। ठीक है, अगर इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बात करें मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड का, तो इसका भी फॉर्मूला इसमें बस मास जुड़ जाता है, ये एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाता है। बस समझ गए क्या हो जाता है? ये एम वी स्क्वायर बाई आर। और यहां तक हमारा होता है ये चैप्टर। इसके अलावा अगर कहें कि क्या सर इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सभी तो इंपॉर्टेंट है इसका। तो यहां पर हमारा आज का पूरा मोशन का चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। अब जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। क्या नाम है उसका? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। हमारा यहाँ पर ये चैप्टर पूरा खत्म है। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर कोई पॉइंट हम कहें तो कुछ उतना पॉइंट खास नहीं है। अब खास क्या है कि जितना फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन था, सेकंड था, थर्ड था, सब बता दिए। इसके अलावा ये, तो अब आप लोग को क्या करना है, आप एक अच्छे से ढंग से व्यवस्थित ढंग से एकदम कॉपी बनाइए फ्रेश। ठीक है, इसको ढंग से पढ़िए और आने वाले एग्जाम में अगर हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि एक ऐसा चैनल है जो कि बढ़िया से डिटेल वाइज फिजिक्स पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर से बोलते हैं कि अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये जो क्लास है हमारे लिए बहुत उपयोगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। ये एक ऐसा चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लब जहां पे आपको सभी प्रकार की क्लासेस स्टार्ट होने के उसमें है। अभी तो टारगेट बैच के रूप में हम लोग ले रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम लोग इसको जरूर, एकदम जरूर से जरूर कह रहे हैं कि एकदम फाउंडेशन बैच लाने के सोच में है। हो सकता है मे भी छठ के बाद आ जाए शायद। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है, आप कम से कम अपना एक कमेंट जरूर दिया कीजिए हम लोग को, जो भी है, जैसा क्लास लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ क्लास अच्छा है, नहीं है, क्या यहाँ पे है। ठीक है, तो एक बार फिर से जाते जाते बोल देते हैं कि हमारा चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। आप जरूर से जरूर इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना एक बहुत महत्वपूर्ण क्या कमेंट दीजिए हम लोग को, ताकि हम लोग इस चीज को सोच सके, देख सके कि हाँ, और अपना शहर का नाम जरूर लिखे कि हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।